Hello and welcome to the knowledge source. India and World Bank had signed $500 million project to build green national highway corridors. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ये नया जो भी डील हुआ है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के लिए, स्पेशली अगर बात करूं मैं ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बिल्डअप करने के लिए। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ये पैक्ट क्या है और इसमें नेशनल ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट जो है इंडिया भी चला रहा है, तो इसके अंदर क्या वर्क हो रहे हैं या फिर कब तक ये पूरी हो पाएंगे या कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट जो इस पे वर्क हो रहे हैं। तो इस सेशन में हम सब कुछ ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आकर जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो देखिए अभी इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स जो हैं इंडिया में डिफरेंट जगह पे वो वर्क किए जाएंगे इसमें। और अगर स्टेट्स के बारे में बात करूँ तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, 4 ऐसे स्टेट्स जहाँ पे ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो इसके अंदर मैं कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट इसके अंदर किस तरीके से डेवलप किया जाएगा मैं ये डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि ये जो एग्रीमेंट है वो 18.5 ईयर्स के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें कि 18.5 ईयर्स तक यानी गवर्नमेंट ये पैसा चुका सकती है और इसके बाद 5 ईयर की ग्रेस पीरियड भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है इंडिया को। सो अगर हम देखें कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, तो देखिए सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जहां पे जो भी अगर आपको बात करूं मैं, जो भी हाईवेज बनते हैं उसके किनारे पे मतलब या बीच में ये प्लांटेशन का काम करने का काम है और इसके इसीलिए इसको नाम रखा गया है ग्रीन नेशनल हाईवेज। सो इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला तो ये है कि ग्रीन हाईवे कॉरिडोर इंप्रूव और मेंटेन करना, जो पहले से ये है यानी कि ब्राउन फील्ड है, ठीक है। सो इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन्फॉर्मेंस, जो पहले से एग्जिस्टिंग में हमारा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसको इनहेंस करना और या फिर नया बनाना। और इसके बाद है रोड सेफ्टी। तो ये 3 मेजर्स पे ये ध्यान दिया गया है इस ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में। तो पहला देखिए आप ग्रीन हाईवे कॉरिडोर इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस के अंदर इस पे ध्यान दिया जाएगा कि अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस का जो पहले से एग्जिस्टिंग हमारा हाईवे है उसमें 5 साल या उससे 5 किलोमीटर या उससे अगर बात करूं मैक्सिमम 783 किलोमीटर तक जो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे है उसमें इंप्रूव किया जाएगा, उसकी मेंटेनेंस की जाएगी और उसमें भी ये जो प्लांटेशंस का काम है उसमें भी वर्क किया जाएगा। इसके बाद मेजर इस पे ध्यान दिया जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन एनहांसमेंट किस तरीके से किया जाए। इसमें अंदर देखिए आप जो भी क्लाइमेट एडॉप्शन पॉलिसी के अंदर अगर किस तरीके से हमारी पॉलिसी क्लाइमेट चेंज हो रही है तो उसके अंदर जो ये कार्बन सिंकिंग का काम करता है ये प्लांटेशन, आपको मालूम होगा। तो इसलिए ये ड्राइव ये लगाया गया है कि ये पूरी जो स्ट्रेच पे जो हाईवेज हैं उस पे ये प्लांटेशंस जो ग्रीनरी लेके आ जाए, तो इस पे ये वर्क करेगा। इसके बाद है ये डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में पॉलिसी ये जिस तरीके से हम इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से जो टॉक्सिकेंट जो गैसेस निकलते हैं तो उसको ये रिड्यूस करने का काम करेगा और एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। इसके बाद जो है ये जो पॉलिसी है उसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे, जिसमें कि ग्रीन टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट किया जाए, नेशनल हाईवे को किस तरीके से डिजाइन किया जाए। तो ये सब जो R&D सेक्शन जो है हमारा उस पर भी ये पूरा वर्क करेंगे। इसके बाद जो है रोड सेफ्टी के मेजर्स के अंदर हम देखें तो सबसे पहले तो अगर देखें सपोर्ट जो भी हमारा है कि किस तरीके से रोड सेफ्टी डेटा को एनालाइज किया जाए, एक डेटा बैंक हो जहां पे किस तरीके से हाईवे सेफ्टी को मॉनिटर किया जाए या फिर नए पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाए। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स जो हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद जो है ऑपरेशनलाइज एंड नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड एक बनाया जाएगा, जो कि किस तरीके के सेफ्टी पॉलिसीज से रिगार्डिंग वो डिसीजंस ले सकेंगे और गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे दोनों के कोलैबोरेशन से ये इंस्टीट्यूट किया जाएगा किस तरीके की पॉलिसी एडवोकेट हो। इसके बाद जो स्ट्रेंथन किया जाएगा हाईवे पेट्रोल एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जहाँ पे किस तरीके की अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो सब नियरेस्ट बाई हॉस्पिटल्स हो या जो अगर इमरजेंसी वहाँ पे बहुत जल्दी से पहुँच सके, तो इस तरह के कुछ मैकेनिज्म्स भी इंस्टीट्यूट करेंगे अलॉन्ग विद द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। सो अगर हम देखें कि क्या इससे बेनिफिट होगा ये जो हमारा ग्रीन नेशनल हाईवे पॉलिसी है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता था कि हमारा जो प्लांटेशन वर्क था वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहता था, यानी कि गवर्नमेंट किसी को हायर करती थी कि आप प्लांटेशंस लगाइए। लेकिन अगर हम ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर ही मेंशन्ड है कि आपको प्लांटेशन लगाना है, तो इससे क्या होगा कि ये सिविल जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे कहीं ना कहीं इससे भी फायदा होगा कि आप प्रोजेक्ट बनाते समय ही
प्लांटेशंस यहाँ पे लगा रहे हैं। इसके बाद ये ग्रीन कॉरिडोर्स इंप्रूव करेगा, कैसे इन्वायरमेंट जो हमारा है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ेंगे, और ये जो हमारी हाईवे की जो बेसिक फैसिलिटीज जो है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं। इसके बाद जो भी हमारे लोकल पीपुल है उनमें कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो लोग इसको इसमें भाग लेना चाहेंगे या कैसे इसमें हम वर्क करना चाहेंगे, उनके लिए भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स का ये कहीं ना कहीं एक साधन बनेगा। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके ये ग्रीन हाईवे पॉलिसी से हमें फायदा हो सकता है। तो अगर हम देखें कौन कौन से ऐसे प्रोपोज्ड अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हाईवेज हैं जो कि 2023-24 तक ये कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखिए अहमदाबाद, पुणे अहमदाबाद औरंगाबाद ये 220 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इंदौर मुंबई का 515, पुणे बेंगलोर 745 किलोमीटर, बनारस एंड रांची कोलकाता 650 किलोमीटर, खड़गपुर कोलकाता 120 किलोमीटर, चेन्नई एंड ट्रिची 310 किलोमीटर। तो ऐसे ये कुछ प्रोपोज्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज हैं जो कि अभी कंस्ट्रक्शन के पीरियड में है और जो कि 2023-24 तक इसको कंस्ट्रक्ट करने का अल्टीमेट एम है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको इस सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।